लूटा है, यूनिवर्सिटी के नाम पे लूटा है, सड़कों के नाम पे लूटा है, कोई अस्पताल के नामों पे लूटा है। इन्होंने आज तक मेवात के अंदर कोई सुविधा नहीं करी है। आज भी मेवात के अंदर लाइट टाइम से नहीं आती है। आज भी मेवात के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है। जो नेता ये अपने जब चुनाव आते हैं, चुनावी वादों में ये बोलते हैं कि हम वाटर सप्लाई बिछवा देंगे। हमने मेवात में जाते हैं तो हम देखा हमने मेवात के अंदर कि मेवात जो हमारे मेवाती भाई हैं वो कुंडे बना लेते हैं, उनमें 3,000 का भी पानी डलता है, 4,500 महीने का पानी डलता है। कौन देगा भाई? तुम लोग जब वादा करते हो कि भाई हम विकास कराएंगे, तुम्हारा विकास जाता कहाँ है? जब भाजपा सरकार नहीं थी उससे पहले तुम लोगों ने कितने लोगों को लगवा दिया? उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं, नेता ही इनकी बता रहा हूं मैं, कांग्रेस के, ये एक ताली के छट्टे बट्टे हैं सारे सारे, और हमको दिखाते हैं कि हम इसके साथ नहीं, हम उसके साथ नहीं। रजिया बानो, रेसलर, अफ्ताब अहमद, मेहताब अहमद और बहुत सारे नेता वहां पहुंचे हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी जो पहले शायर थे अब राज्यसभा सांसद हो गए। उसके बाद आप देख लो योगेश हिलालपुरिया, इंड्री में 30 मई को 2021 में इन्होंने पंचायत रखी। उसके बाद संगेल में इन लोगों ने पंचायत रखी और हमारे मुस्लिम समाज के बारे में इन्होंने अब शब्द कहा कि तो मार देंगे, काटने की बात इन्होंने करी। आसिफ के कांड में भी योगेश हिलालपुरिया ने कहा कि वो गुंडा था, वो लड़कियों को छेड़ता था, बदमाश था। आज वो योगेश हिलालपुरिया जाकिर हुसैन की बराबर में बैठता है, उसको फूल माला, हमारे मेवात के कुछ हमारे समाज के लोग उसको माला घेर रहे हैं, उसकी वाहवाही कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। वही योगेश हिलालपुरिया जिसने मेवात को जलाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी, पूरा जहर उगला था, आज इनकी बराबर में बैठ के लड्डू खाने का काम कर रहा है योगेश हिलालपुरिया। बिल्कुल चुनाव है, 19 तारीख का चुनाव है। 12 तारीख को जो लोग आए उन्होंने पूरी मदद करी, प्रोटेस्ट को ओके करा दिया, सफल कर दिया। और शायद मेवात में पहली बार कोई ऐसा प्रोटेस्ट हुआ, किसी नेता को नहीं, किसी समाज सेवी को कोई क्रेडिट नहीं गया। ये मेवात की आम जनता थी, ये मेवात के बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सभी आए हुए थे यहाँ पे, जिन्होंने पूरा अपना भाग दिया। एक बात और है, बीजेपी भी देख लिया आप लोगों ने, कांग्रेस भी देख ली, एनएलडी भी देख रहा है, जेजेपी को भी आप देख रहे हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप किसी उसको वोट दो। मैं एक आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, कांग्रेस को भी वोट ना दें, ना बीजेपी को वोट दें, ना एनएलडी को वोट दें। आप वोट दें तो सिर्फ निर्दलीय को वोट दें, चाहे वो नूह विधानसभा हो, चाहे वो फिरोजपुर झिरका विधानसभा हो, चाहे पुराना विधानसभा हो, चाहे निर्दलीय होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, लेकिन होना वो चाहिए जिसको लगे कि जनता ये जीतने वाला है। ना तो किसी चौटाला की पार्टी को दो। जीजीपी और चौटाला तो एक ही चीज है, सबने पता है इस बात का। और भारतीय जनता पार्टी 7 साल हो गए मेवात के अंदर, इन्होंने विकास तो कराया लेकिन बहुत कम विकास कराया। जिस तरीके से कांग्रेस रही, पूरे 70-75 साल से नेता रहे, तो कांग्रेस इन्होंने मेवात को सबसे पिछड़ा जिला बना दिया। अगर मेवात चुना जाता है तो पिछड़े जिलों में आता है, सबसे पिछड़ा जिला हमारा मेवात कहलाता है। इन नेताओं ने ऐसे ऐसे काम कर रखे। वो मम्मन खान विधायक जो विधानसभा में अकेला बैठ कर बोलता है कि रोड को बढ़ाओ, चौड़ा करो। अरे भैया, तुम्हारी सरकार रही 10 साल, जी परिवहन मंत्री रहे, जब क्यों नहीं कराया इन लोगों ने? जब क्यों यहाँ से नहरें नहीं निकलवाई? जब इन लोगों ने क्यों काम नहीं कराए? यहाँ पे इन्होंने कुछ काम नहीं कराए। इन लोगों ने काम कराए तो ये कि एक भाई तो फोन कर देता है कि भाई उसको पकड़ ले, और दूसरा भाई करता है कि उसको ये छोड़ दे। इन्होंने अपना भाईगिरी चलाई मेवात के अंदर। वो अफ्ताब अहमद जिनको जनता ने चुना, विधानसभा भेजा, वो हमारे नबी पाक की शान में जिसने गुस्ताखी की, उसको गिरफ्तार करवाने के उसके रोष प्रकट में पूरे मेवात इकट्ठा हुई, लेकिन कहीं भी कोई भी नेता नहीं आया। जो आज अफ्ताब अहमद जी वहां पर रोड जाम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली में तो मोदी की पुलिस है, सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस है, इनको तो कर देंगे लाल, जैसे इनको घसीट घसीट के लेके जा रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री हो, नेता हो, कार्यकर्ता कोई भी हो, बुरी तरीके से लेकर जा रहे हो, साइड में इनको मार भी रहे हैं। में एक चीज और है, हम ऐसे निरंतर काम करते रहेंगे। हमारे ऊपर कोई कितना ही उंगलियां उठा ले, चाहे कोई कितना मुर्गा लड़ाने का काम करे, हम किसी से अपने मुर्गे नहीं लड़वाएंगे। हमारे मुर्गे शरीफ हैं, हम भी शरीफ हैं। आपका काम है, आप करें जैसे आपको करना है। दूसरा, जिस दिन 12 तारीख को ये जुलूस था,
नबी की शान में जिसने गुस्ताखी की उसके खिलाफ जो हमने रोष प्रकट किया, उस दिन मेवात के अंदर एक अजीम हॉस्पिटल भी खुला जहां पे सारे नेता निरंतर गए। जाकिर हुसैन जी भी, अफ्ताब अहमद जी भी, मेहताब अहमद, अपने चौधरी इसराइल जी भी, वहां पे निरंतर सारे नेता पहुंचे और नेताओं ने पहुंचकर वहां पे रिबन काटा। रिबन काटने के बाद इन्होंने अपनी वाइट दी, लेकिन जब इनको ये नहीं पता लगा कि मेवात के अंदर से जुलूस निकल रहा है कि हम शरीक हो जाएं। शरीक कहाँ हुए? इनका आका राहुल गांधी है। इनका आका राहुल गांधी है। ये उनके लिए लड़ेंगे जो पार्टी कहे। इनके लिए सबसे बड़ी पार्टी, और पार्टी से बड़ा कोई इनके लिए कुछ नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। आसिफ के केस में जाकिर हुसैन जी ने एक बार भी नहीं बोला। अब सामने आ रहा है योगेश लालपुरिया उस पंचायत को जो करने वाला था, जो ऑर्गेनाइजर था, योगेश लालपुरिया मेवात में आ जाके बैठता है जाकिर हुसैन की बराबर में, जिसने कोई कमी नहीं छोड़ी हमारे मुसलमानों को मारने पीटने काटने की वजह से। मेरी सभी भाइयों से अपील है, कांग्रेस को वोट ना दें, आईएनएलडी को वोट ना दें आप लोग, भाजपा को वोट ना दें आप लोग, और भी अन्य पार्टियां, जेजीपी को भी ना दें वोट। आप सिर्फ आप निर्दलीय को जिताएं। नूह से कौन जीत रहा है आपको पता है, आप उसी को वोट दें। फिरोजपुर झिरका से कौन जीत रहा है तो सिर्फ उसी को वोट दें, सिर्फ निर्दलीय का दो। मेरी तो आपसे अपील है, मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर आपने कोई निर्दलीय चुनाव जिताकर उसको नगर पालिका का चेयरमैन बना दिया तो आपके एहसानों को जिंदगी भर नहीं भूलेगा और सरकार भी समझ जाएगी। अगर आपने निर्दलीय को जिता दिया तो सरकार समझ जाएगी कि भाजपा सरकार और जेजेपी सरकार से मेवात के लोग खुश नहीं है, इसलिए हमारा कोई कैंडिडेट नहीं जिताया। जब ये लोग हार जाएंगे यहाँ पर तो इनको लगेगा कि मेवात के अंदर हमें विकास करना होगा। एक साल के अंदर 2024 को भी 1-1.5 साल आने में टाइम है, जब तक ये मेवात के अंदर काफ़ी विकास करा देंगे। लेकिन एक चोट एक वोट निर्दलीय को आप दे दें, निर्दलीय को आप लोग जिता दें। आप लोग देखें सोशल मीडिया पे कौन सा नेता आपका है और कौन सा किसका है। अगर वो हमारे नेता होते 12 तारीख को गांधी पार्क में आते और ऐसे हमारा साथ देते जैसा आज इन्होंने वहां साथ दे अपनी जान लगा दी है। अगर ये हमारे नेता होते अपने मुर्गों को बोलकर हमारे जो नौजवान साथी तो उनको भटका कर वहां पर ले गए, फिर उन्होंने अडबर चौक को जाम कर दिया। अगर हमारे नेता होते तो मेवात आज हमारा पिछड़ा ना होता। अगर हमारे नेता होते तो पानी की पूरी व्यवस्था होती। 75 साल में पानी और बिजली, ये जो चीजें हैं कोने कोने तक पहुंच चुकी भारत के। और अपना मेवात तो दिल्ली से करीब 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है। मेवात के अंदर टाइम से बिजली नहीं आती है। मेवात के अंदर कोई गवर्नमेंट अच्छे स्कूल नहीं है। मेवात के अंदर कोई अच्छे सरकारी अस्पताल नहीं है। मेवात के अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर मेवात के अंदर है तो इनके गुलाम हैं। अगर आप गुलामी चुनोगे तो आप दबते रहोगे। आप आज़ादी चुन लो तो आप अच्छे रहोगे। आपके बच्चों के लिए चुन लो, आपके बच्चे देखो, आपके नौजवान साथी देखो कौन सी कितनी सरकारी नौकरियों पे लगे हुए हैं, कौन क्या कर रहे हैं। सबको पता है कि मेवात के नौजवान नशे के प्रति उसकी तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं। और मेवात के अंदर ही नेताओं ने स्मैक, तो सफेद पाउडर होता है वो, गांजा और दारू तो ये लगा लो ऐसे सरेआम बिकती है जैसे कि घर घर में ठेका खुला हो। मेवात के नौजवानों के नेताओं ने कहीं ऐसा ना हो जैसे कभी उड़ता पंजाब था, कभी मेरा मेवात भी उड़ता मेवात बन जाए। आप लोगों को देखना है, अपने बच्चों को संभालना है। अगर मेवात को अगर आपको आगे ले जाना है, मेवात को नंबर 1 कराना है, इन नेताओं की गुलामी छोड़नी होगी, इन नेताओं से दूर जाना होगा। आने वाले समय में आपको निर्दलीय चुनाव जिताने होंगे, तभी सरकार को पता लगेगा कि हम इससे खुश क्यों नहीं, तो हमारा कैंडिडेट जीता क्यों नहीं। जब ये लोग एनालिसिस करते हैं, अपनी एक बॉडी बिठाते हैं, उस बॉडी में बैठते हैं, जब ये मीटिंग करते हैं तो देखते हैं कि क्या कारण रहा कि हमारे लोग वहां से नहीं जीत पाए, तब जाके विकास कराने काम करते हैं। अगर तुम निरंतर इनको जिताते रहो, कहेंगे हम तो जीत ही जाते हैं, ईगो एटीट्यूड आ जाता है। हर नेता यही सोचता है। ये जाएंगे कहाँ? इनकी सोच ये है, मेरे के पास से जाकिर हुसैन के पास जाएंगे, जाकिर हुसैन से मेरे पास जाएंगे, उधर इलियास जी, उधर मम्मन जी। भाई है क्या? आपको समझना होगा। मैं बच्चा हूं आपका, बस मैं आपको थोड़ा इत्तला कर रहा हूं कि भाजपा, जजपा, कांग्रेस, आईएनएलडी सब एक है। ये हमको उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस रही पूरी। हबीबुर रहमान उस टाइम विधायक थे जब इस रोड का उद्घाटन हुआ था। अवतार सिंह बढ़ाना विधायक थे, सांसद थे। उस टाइम का इसका उद्घाटन हुआ से 17 साल पहले, और सड़कें तो बन जाते 1 साल में। अब ये लोग वहाँ पे धरना दे रहे हैं, ये हमें सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। जिस दिन वो रोड बनेगा सरकार उसको अलॉटमेंट करेगी, रोड भी बन जाएगा। लेकिन एक बार ये भी हुआ था कि रोड की मंजूरी हो गई है, किसी भी विधायक ने, किसी ने भी क्रेडिट लेना नहीं छोड़ा, चाहे वो समाज सेवी हो चाहे कोई विधायक हो। क्यों नहीं बना भाई?
अभी 12 तारीख को हम तैयारी कर रहे थे अपने आंदोलन की, इसकी प्रोटेस्ट की। 11 तारीख को एक पोस्ट आ जाती है मम्मन खान की। सभी भाइयों को सूचित करता हूं कि अब आने वाले टाइम में मेवात के अंदर कभी कट नहीं लगेगा, मेरी वहां पर बात होगी किसी IPS अधिकारी। लो जी, अब आप बताओ कि कितनी बिजली 24 घंटे आ रही है? ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको समझना होगा सबको। आप वोट दे दें निर्दलीय को, भाजपा, कांग्रेस, जजपा, INLD इनको छोड़ दें आप लोग, निर्दलीय को जिता दें। निर्दलीय जैसे चेयरमैन बनेगा, काम तो निर्दलीय ही करवाएगा। अगर नहीं करवाए तो उसके कान पकड़ के आप लोग काम करवा सकते हैं, लेकिन आपने नेताओं का कोई चेला जिता दिया तो आपकी हिम्मत, आपके औकात नहीं तो कान पकड़ लें। निर्दलीय का तो आप कान पकड़ के काम करवा लोगे, लेकिन किसी नेता के चमचे को अगर आपने चेयरमैन बना दिया तो आपके वो कान पकड़ लेगा, ना कि आप उसके कान पकड़ो। मेवात के अंदर कहीं भी कोई विकास नहीं है। मेवात को पता है क्या बोलते हैं बाहर के लोग? मिनी पाकिस्तान। दिल्ली में चले जाओ, पंजाब चले जाओ, राजस्थान चले, कहीं भी चले जाओ, मिनी पाकिस्तान के नाम से इन लोगों ने हमें फेमस करवा रखा है। हम मिनी पाकिस्तान में रहते हैं? हम भी तो भारत के राज्य हरियाणा जिला मेवात में रहते हैं। हमारे मेवात ने भी तो देश को जवान दिए हैं, अच्छे अच्छे सरकारी नौकरियों पे उच्च अधिकारी दिए हैं, जज दिए हैं, डॉक्टर दिए हैं, सिंगर दिए हैं। बहुत अच्छे अच्छे हमारे मेवात से निकल कर गई हैं प्रतिभाएं, खिलाड़ी गए हैं, और हमारे मेवात को इन लोगों ने दे रखा है दर्जा मिनी पाकिस्तान का। वोट दें आप निर्दलीय को, चाहे वो नूह है, चाहे पुराना है, चाहे फिर अपना फिरोजपुर झिरका है, सिर्फ निर्दलीय को जिताएं। किसी भी पार्टी के लोग को आप बिल्कुल सपोर्ट ना करें। जैसे इन लोगों ने रसूल पाक की शान में जिसने गुस्ताखी करी उसके संग नहीं आए। जब ये अपने नबी के नहीं तो ये हमारे भी नहीं, जो कौम का नहीं वो हमारा नहीं। सभी साथी अपना ध्यान रखें। शुक्रिया साथियों।